नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और अंकिता भंडारी केस में सरकार और सरकारी वकील पर आरोप ही आरोप, ये हमारा आज का शीर्षक है। तो 30 जून की जो गवाही हुई थी उसमें पुष्पदीप नहीं आए थे। पुष्पदीप एक अहम गवाह हैं और अंकिता भंडारी के माता पिता आशुतोष नेगी नहीं चाहते कि पुष्पदीप का जो बयान है वो सरकारी वकील जितेंद्र रावत तय करें या उनके बयान लें। ये बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन इसमें ताज़ा अपडेट जो आया है वो यही आया है कि अब जितेंद्र रावत के खिलाफ होने लगी है घेरेबंदी और इसमें अब राजनीति भी होने लगी है। तो विपक्ष के नेता उत्तराखंड सरकार में रहे पूर्व में गणेश गोदियाल ने मुलाकात की है अंकिता भंडारी के माता पिता से और उन्होंने सरकारी वकील जितेंद्र रावत को हटाने की पैरवी की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी 17 जुलाई की जो तारीख तय की गई है कोर्ट में, उस दिन उपवास रखने की बात की है। तो राजनीति तो होगी ही, अगर सरकार मौका देगी तो विपक्ष राजनीति भी करेगा। और केवी न्यूज़ का तो ये मानना है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर राजनीति भी हो रही है तो बुरा नहीं है। सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए हमने आज का शीर्षक रखा है सरकार भी और सरकारी वकील पर भी है आरोप ही आरोप। अगर पुष्कर सिंह धामी सरकार इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करा देती, सीबीआई से जांच अगर होती, तो आज ये सवाल नहीं आता कि सरकारी वकील क्या कर रहा है, गवाहों के बयान क्यों नहीं हो रहे सही। तो ये सवाल आता ही नहीं अगर इसकी जांच हो जाती ठीक से, यानी सीबीआई को जांच सौंप दी जाती, तो आज ये मामला इतना बिगड़ता नहीं और लोगों को भी यकीन होता जो भी निर्णय आता। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है अदालत में, तो ऐसा लगता है अंकिता भंडारी जिसको जीते जी तो इंसाफ मिला नहीं, उसकी गलत तरीके से हत्या कर दी गई, यानी कि जघन्य हत्या की गई और हत्या के बाद भी उसकी न्यायिक मौत की जा रही है। ऐसा लगता है कि अदालत में जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो सवाल सरकार पर ही है। शुरू से ही इस केस में सरकार ने ढीला ढाला रवैया अपनाया। अंकिता भंडारी की गुमशुदगी यानी कि एफआईआर दर्ज करने में 4 दिन लगा दिए। अंकिता भंडारी के माता पिता चक्कर काटते रहे पुलिस के और पुलिस सेवा में लगी रही विनोद आर्य के, जिनको चाय पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया आपने देखा होगा। इसके अलावा अनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी के कमरे को तोड़ दिया गया, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल गया, उस पर भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन अब सरकार की मंशा पर और भी सवाल उठ रहे हैं। तो केवी न्यूज़ का तो ये मानना है कि ये जांच सीबीआई को करनी चाहिए थी और सीबीआई जांच करती तो लोगों के मन में कोई संदेह नहीं होता। हो सकता है अंकिता भंडारी के माता पिता को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच करने के बजाय अपने ही अधीन जो आती है पुलिस एसआईटी, उससे जांच कराई। एसआईटी ने भी काफ़ी लंबा समय लगाया और चार्जशीट दाखिल कर दी। अंकिता भंडारी के माता पिता को पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया था उनके निवास पे जाके कि इस केस की जो जांच है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। ये मुख्यमंत्री का खुद का बयान है जो उन्होंने अंकिता भंडारी के माता पिता को उनके घर में जाकर दिया था। लेकिन जब फास्ट ट्रैक की बात आती है तो फास्ट ट्रैक में ये केस नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि ये केस फास्ट ट्रैक में चलेगा। और वैसे भी निर्भया हत्याकांड के बाद ज़्यादातर इस तरह के हत्या बलात्कार जैसे मामलों के केस फास्ट ट्रैक पर ही चलते हैं। तो सरकार पर सवाल ही सवाल हैं। रिजॉर्ट टूटा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में काम करती थी तो उसकी गुमशुदगी के बाद उसको सील नहीं किया गया। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन ताज़ा अपडेट यही है कि अभी भी सरकार जिस तरह से रवैया अपना रही है, अब जितेंद्र रावत को सरकारी वकील से हटाने के लिए इस केस से मात्र इतना छोटा सा काम था जिसके लिए अंकिता भंडारी के माता पिता ने देहरादून में पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने उनको आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी भी इस बात को काफ़ी समय हो चुका है। पहले डीएम के पास जब अंकिता भंडारी के माता पिता गए तो डीएम ने भी 10 दिन के अंदर इसका निस्तारण करने की बात कही थी। और सरकार पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि सरकार में ही प्रशासनिक अधिकारी डीएम होते हैं। डीएम ने एसडीएम को इसकी जांच सौंप दी। अब कोटद्वार एसडीएम प्रमोद कुमार इसलिए सवालों के घेरे में, यानी वो भी सरकार का ही एक पक्ष है, तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार पर है आरोप ही आरोप। प्रमोद कुमार जो कोटद्वार के एसडीएम हैं, उन्होंने जितेंद्र रावत को क्लीन चिट दे दी। अब अंकिता भंडारी के जो पैरवी कर रहे हैं आशुतोष नेगी का ये कहना है कि उन्होंने बिना वकीलों से जांच किए, बिना कोर्ट से जानकारी लिए, कोई अन्य लोगों से जांच करने के बगैर ही क्लीन चिट दे दी। और ब्लॉग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो जितेंद्र रावत की लड़की ने जो ब्लॉग बनाया था, जो शायद उनके अब उन्होंने अपने यूट्यूब से हटा दिया है ब्लॉग, तो निश्चित तौर पर हम तो कोर्ट रूम में नहीं रहते। कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या हो रहा है इसमें हो सकता है 1-2% जैसा जितेंद्र रावत कह रहे हैं कि इसमें महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है, हम उससे इनकार नहीं करते। लेकिन जो ब्लॉग बनाया गया था जिसको लेकर भी प्रमोद कुमार ने ये कहा है कि इस ब्लॉग में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं है। तो अगर आप उस ब्लॉग को देखेंगे, जागो उत्तराखंड के फेसबुक पेज पर है वो ब्लॉग, क्योंकि अब वो मुझे लगता है यूट्यूब से तो डिलीट कर दिया गया है। तो उस ब्लॉग में निश्चित तौर पर जितेंद्र रावत, उनकी पत्नी और उनकी बेटी जिस तरह से इस केस का मखौल उड़ा रहे हैं और जिस तरह से हंसी मजाक कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता कितने परेशान है, रो रो कर उनकी माँ का बुरा हाल है, हर डेट पर रोती रहती है। लेकिन जिस तरह का ब्लॉग जितेंद्र रावत की बेटी ने बनाया था, उससे तो प्रमोद कुमार का इस बात को लेकर भी क्लीन चिट देना कि इस ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं है,
ये बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि उस ब्लॉग में निश्चित तौर पर बहुत मस्करी है, बहुत मखौल उड़ाया गया है। तो केबी न्यूज़ का ये मानना है, कोर्ट रूम के अंदर जो हो रहा है उसको लेकर जितेंद्र रावत कितनी भी सफाई दे लें, लेकिन जो ब्लॉग उनकी बेटी ने बनाया था वो बिल्कुल बहुत ही घटिया था और उस पर बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो सरकार पर तो सवाल ही सवाल है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच अगर सीबीआई से होती तो सब कुछ मामला बिल्कुल सही ट्रैक पर चलता, लेकिन अब एसआईटी की जांच को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। और ऐसा हम तो कोशिश यही करते हैं कि आपको जो भी जानकारी दे बिल्कुल एक तथ्यों के साथ जानकारी दे, कोई इसमें ऐसी बात नहीं हो, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। तो बहुत से लोगों से हमने जानकारी हासिल की है, तो निश्चित तौर पर दो बातें इसमें ऐसी हैं जिनको लेकर बहुत सारे जो वकालत के जानकार हैं उनका कहना है कि ये भी अंकिता भंडारी केस को एक किस्म से कहते हैं कि कमजोरी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो गवाह हैं वो 97 हैं। और बहुत सारे जानकार लोगों का, कानून के जानकार लोगों का ये कहना है कि एसआईटी अगर इसमें केवल सॉलिड चुनिंदा ही गवाह रखती जिनसे केस को मजबूती मिलती तो ज़्यादा लाभ होता अंकिता भंडारी केस में। लेकिन अब 97 गवाह हैं और जब ये आगे जाएगा केस, अगर यहाँ से सजा हो जाती है तो 97 में से किसी भी गवाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर या उसकी बाल की खाल निकाल सकते हैं विरोधी पक्ष के लोग। तो कई जानकार लोगों का ये भी कहना है कि एसआईटी ने इसमें जो गवाह बनाए हैं बहुत ज़्यादा बनाए हैं, इससे केस बहुत लंबा भी चल रहा है और दूसरा जो अभियुक्त है उनको मौका मिलता है। तो ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ जानकार लोगों ने मुझे दी है कि इसमें जो गवाह बनाए गए हैं एसआईटी ने वो 97 हैं। और जानकार लोगों का ये भी कहना है कि अगर एसआईटी दबाव डालती, यानी पुलिस की जांच में अगर किसी को सरकारी गवाह बना दिया जाता है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई क्राइम होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें से कोई ना कोई ऐसा होता है कि जिसको क्राइम करने की इच्छा उतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि जिस तरह से अंकिता भंडारी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई है। तो अगर इन 3 अभियुक्तों में से पुलिस फोर्स करती किसी को सरकारी गवाह बना देती तो वो तोते की तरह सब कुछ रट देता, तब तोते की तरह सब कुछ कह देता और इस केस को मजबूती मिलती। तो ये 2 बातें ऐसी हैं जो सरकार को आरोपों के घेरे में खड़ा करती हैं, क्योंकि पुलिस अगर सख्ती से पेश आती तो ये लोग बहुत आसानी से उगल देते जो कुछ भी इन्होंने किया था। अगर इन तीनों में से अंकित या सौरभ भास्कर को किसी को सरकारी गवाह बना दिया जाता तो निश्चित तौर पर वो सब कुछ बता देते, सारे राज खोल देते और सारी गवाही बिल्कुल सही हो जाती। तो चलिए, फिर ये सब कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन वकील पर भी है आरोपी आरोप, तो सरकार पर भी है आरोपी आरोप। तो चलिए फिर आप बताते हैं जितेंद्र रावत आखिर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं। शुरुआत में इसको केवल विवेक आर्य के बयान को लेकर ही जोड़ा जा रहा था। केबी न्यूज़ का तो ये मानना है कि अगर अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को उम्र कैद या फांसी से कम सजा होती है तो फिर सरकार पर सवाल हमेशा रहेंगे। जब भी इस केस की बात आएगी तो यही माना जाएगा कि सरकार ने न्याय नहीं किया अंकिता भंडारी के साथ, और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी सरकार के लिए। हमारा तो ये मानना है, क्योंकि अंकिता भंडारी एक गरीब गांव की बेटी, पढ़ लिखने के बाद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। 15 दिन के अंदर ही उसके साथ क्या क्या हुआ, बलात्कार तक हुआ उसके साथ, ऐसा क्या कहा जा रहा है कोर्ट में, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसको इंसाफ न पहले मिला और अभी भी इंसाफ की राह में ढेर सारे रोड़े हैं। तो जितेंद्र रावत पर बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे गंभीर आरोप हैं, और उन्होंने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा है। वो खुद ही अपनी सफाई दे रहे हैं। सबसे तारीफ की बात यह है इस केस में कि जितेंद्र रावत के पक्ष में अभी किसी भी ऐसे व्यक्ति ने बयान नहीं दिया है जिसको सही माना जाए कि जितेंद्र रावत सही कह रहे हैं। खुद ही अपनी पैरवी कर रहे हैं। हमने तो कई बार उनसे बातचीत की है, आपको दिखाया भी है। तो जितेंद्र रावत पर क्यों हो रहा है शक, और क्यों जितेंद्र रावत की सफाई में नहीं है दम, ये अब आपको हम बताते हैं। तो शुरुआत से ही अंकिता भंडारी के माता पिता कोर्ट रूम में मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यही बताते हैं कि सरकारी वकील का काम है क्या। एक्चुअल में जितेंद्र रावत का कुछ बहुत बड़ा काम नहीं था वहाँ पे कोर्ट में, क्योंकि 161 और 164 के जो बयान होते हैं, यानी कि पुलिस में जब गवाहों के बयान होते हैं उसको 161 कहा जाता है, और मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान होते हैं उसको 164 कहा जाता है। उसके बाद यही बयान कोर्ट में दोहराए जाते हैं। तो सरकारी वकील का यही काम होता है कि वो एक कम्फर्ट माहौल बनाए। आखिर सरकार ने उसे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए रखा हुआ है। तो कोर्ट में क्या होता है कि जब कार्रवाई शुरू होती है तो कटघरे में अभियुक्त होते हैं, और ऐसा कोटद्वार की कोर्ट में चल रहा है कि अंकिता भंडारी के खिलाफ जो वकील खड़े हैं, वकील जो खड़े हैं पुलकित आर्य और साथियों की ओर से 8 वकील खड़े रहते हैं वहाँ पे, और थोड़ा सा दबाव जरूर होता है गवाह के तौर पर, क्योंकि गवाह कोई वकालत का जानकार व्यक्ति नहीं होता है। तो सरकारी वकील का ये काम होता है कि उनके साथ जो अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे अन्य वकील हैं उनके साथ मिलकर एक कम्फर्ट माहौल बनाएं, और जो गवाह है उनसे इस बात की पुष्टि करा दें खाली कि आपने जो 161 या 164 में बयान दिया था, क्या आप उस बयान से सहमत हैं, और उसी बयान को रजिस्टर्ड करा दें। इतना काम सरकारी वकील का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्यों लग रहे हैं आरोप, अब हम आपको बताते हैं। जब कुश ने बयान दिया तो कुश का जो 164 में बयान था, वनंतरा रिजोर्ट के जो कर्मचारी कुश हैं, उन्होंने ये बयान दिया था 164 में मजिस्ट्रेट के सामने कि 18 तारीख को अंकिता भंडारी, जिसको
कह सकते हैं कि नज़रबंद किया हुआ था पुलकित आर्य ने। वो अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आई गार्डन में, वहाँ पे जो लॉन रहा होगा, और हेल्प मी चिल्लाती रही। लेकिन इसके बाद पुलकित आर्य ने उसके मुंह को हाथ से बंद कर दिया, यानी उसका मुंह दबाकर वो उसको कमरे के अंदर ले गए। और ये बयान 164 में दिया गया था। लेकिन जब इस बयान को कोर्ट में दोहराने की बारी आई तो ये बयान इस तरह से दर्ज हुआ कि पुलकित आर्य उसको खींचकर अंदर ले गए। तो मुंह दबा के अंदर ले जाना और खींच के अंदर ले जाना ये अपने आप में बहुत सामान्य लगता हो, लेकिन कोर्ट के हिसाब से ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहीं से शक शुरू हो गया था अंकिता भंडारी के माता पिता को, और आशुतोष नेगी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनको यहीं से जितेंद्र रावत पर शक शुरू हो गया था। लेकिन ये बयान चूंकि बहुत बड़ा नहीं लग रहा था उन्हें, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया। लेकिन जब विवेक आर्य का बयान आया तो यहाँ से फिर मामला बिल्कुल गर्मा गया, क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग बात हो गई। और जितेंद्र रावत हमेशा इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने वही बयान दिया है जो बयान 164 में था। अब हम कोर्ट रूम के अंदर नहीं रहते, लेकिन अगर अंकिता भंडारी के माता पिता इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिनकी बेटी चली गई और अपनी बेटी के गुनाहगारों को अपने सामने देखते हैं जब कोर्ट में हर डेट में, तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। यानी कि अंकिता भंडारी की माता पिता कोर्ट रूम में मौजूद रहते हैं और उनके सामने ही तीनों अभियुक्त आते हैं जिन पर हत्या का आरोप है, बलात्कार का आरोप है। तो सोचिए उन माता पिता पर क्या गुजरती होगी जिनके सामने अभियुक्त हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो हर गवाही के दौरान मौजूद रहते हैं। तो चलिए फिर विवेक आर्य का, प्रमोद कुमार ने क्लीन चिट दी जितेंद्र रावत को, सिर्फ क्लीन चिट देने को लेकर ही आशुतोष ने ये सवाल नहीं उठा रहे। दरअसल प्रमोद कुमार वही एसडीएम है जो यमकेश्वर में तैनात थे उस समय जब वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा जा रहा था। तो इसलिए उनकी क्लीन चिट को इस बात से कनेक्ट किया जा रहा है कि जो प्रमोद कुमार एसडीएम थे, उन्होंने बतौर एसडीएम उनके रहते ही वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ा गया और कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। तो विवेक आर्य का बयान दर्ज होने के बाद से अंकिता भंडारी के माता पिता और आशुतोष नेगी क्यों गुस्से में लाल है, क्योंकि विवेक आर्य का बयान बहुत बदल गया, यानी कि इसमें धाराएं बदल गई। विवेक आर्य ने ये बयान दिया था 164 में मजिस्ट्रेट के सामने। अंकिता भंडारी ने विवेक आर्य को बताया था कि 2 तारीख को पार्टी के दौरान उसको नशीला पदार्थ दिया गया कोल्ड ड्रिंक में और उसके साथ बलात्कार हुआ। और जब ये बयान कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ तो कोर्ट में इस तरह से रजिस्टर्ड हुआ है जैसा आशुतोष नेगी और अंकिता भंडारी के माता पिता का कहना है कि ये बयान इस तरह दर्ज हुआ कि रेप की कोशिश की गई उसके साथ। तो यहीं से हंगामा शुरू हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। बलात्कार होना और रेप की कोशिश होना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अलग हैं। लेकिन ये अब बहुत गंभीर मामला हो गया, इसमें राजनीति भी हो रही है और सरकार की मंशा पर भी सवाल ही सवाल है, लोगों में भी आक्रोश है। अगर हत्या आरोपियों को फांसी या उम्र कैद से कम सजा मिलेगी तो इसमें सरकार पर ही सारी बात आएगी, क्योंकि एसआईटी सरकार ने गठित की है। सरकारी वकील को बदलना नहीं चाह रही है सरकार, 1 महीना हो गया है शिकायत दर्ज कराए हुए। तो कुल मिला के सरकार पर भी आरोप है, वकील पर भी आरोप है। इसके अलावा जितेंद्र रावत का अपनी सफाई में ये कहना है, जो उन्होंने हमारे चैनल में भी दिया है, कि उन्होंने 26 अप्रैल को डीएम के पास जाके ये शिकायत दर्ज करा दी थी कि मेरे खिलाफ राजनीति हो सकती है और मेरे को एक सरकारी वकील और चाहिए। इस बात को जितेंद्र रावत एक ढाल बना के कह रहे हैं। उन्होंने कई टेलीविजन चैनल पर भी कहा है, हमसे भी कहा है। तो केबी न्यूज़ का तो ये मानना है कि जितेंद्र रावत को कैसे मालूम है 24 अप्रैल से ही कि उनके खिलाफ राजनीति होगी, और क्यों होगी फिर उनके खिलाफ राजनीति। अगर उनको ऐसा शक था कि उनके सरकारी वकील बनने से इसमें राजनीति हो जाएगी तो इतने बड़े गंभीर मुद्दे से वो हट क्यों नहीं गए, जिम्मेदारी नहीं लेते। तो उनका ये कहना कि मैंने डीएम को बता दिया था 26 अप्रैल को, इस बात की पुष्टि हुई नहीं है, क्योंकि आशुतोष नेगी का ये कहना है कि इन्होंने जो डीएम को चिट्ठी लिखी थी उसमें केवल इस बात का उल्लेख है कि उनको एक और सरकारी वकील चाहिए। इस बात का उल्लेख नहीं है कि मेरे खिलाफ या इस तरह की जो बातें हो रही इसको पहले से ही उन्होंने दर्ज करा दिया था। तो जितेंद्र रावत अपनी पैरवी खुद ही कर रहे हैं और उनका वो ये हर बार दोहरा रहे हैं कि उनको तो सरकार ने रखा है, कोर्ट ने रखा है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े जज हट जाते हैं सुनवाई से, और जितेंद्र रावत पर इतने आरोप लग रहे हैं। और निश्चित तौर पर अब 17 जुलाई की तारीख है, तो 17 जुलाई से पहले अगर नहीं हटते हैं जितेंद्र रावत, जिन पर हैं आरोप, गंभीर आरोप, तो मुझे लगता है कि इस मामले में राजनीति भी होगी, धरना प्रदर्शन भी होगा। और अंकिता भंडारी के माता पिता ने तो पहले ही धमकी दे दी है आत्मदाह की, और 1 महीना हो जाने के बाद भी सरकारी वकील को नहीं बदला जा रहा है जब उन पर आरोप है, तो बहुत हद तक जिम्मेदारी उनके ऊपर ही आएगी। और अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को उम्र कैद या फांसी नहीं होती है तो इसका सारा जो जिम्मा है वो सरकार और सरकारी वकील के ऊपर ही आ जाएगा। तो कोर्ट में जो कुछ भी होता है हम केबी न्यूज़ में आपको दिखाते हैं। जो भी जानकारी हमें प्राप्त होगी हम आपको जरूर बताते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी हमें ये मिली है कि जो पुलकित आर्य है वो हमेशा एक काले रंग का बैग या ब्राउन रंग का बैग और ऑरेंज कलर की टी-शर्ट पहनकर ही आता है, और उसका व्यवहार ऐसा रहता है जैसे वो किसी कंपनी का CEO। अब ये जानकारी मिली है कि वो हर डेट में कुछ ना कुछ शिकायत जज को करता है कि उसको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या तरह तरह की शिकायत
करता है, तो बहुत तरह से इसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। और जितेंद्र रावत पर यह भी आरोप है कि अंकिता भंडारी की पैरवी कर रहे जो अन्य वकील हैं, यानी वो भी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहते हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता ने उनको नियुक्त किया है, जिन 6-7 वकीलों को, उनके साथ जो उनका व्यवहार है वो कंफर्ट नहीं है, यानी कि वो कोर्ट में एक संयुक्त टीम की तरह काम नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं 17 जुलाई को पुष्पदीप की गवाही होगी। पुष्पदीप का बयान बहुत मायने रखता है, तो 17 जुलाई से पहले अगर नहीं हटते हैं जितेंद्र रावत, तो मुझे लग रहा है इसमें बहुत कुछ अभी होगा, क्योंकि आज 5 तारीख है। तो अभी तक का अपडेट यही है कि आरोप ही आरोप हैं और न्याय मिलने का इंतजार सभी को है। तो हम भी यही चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। इस दौरान अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो आपको जरूर बताएंगे केबी न्यूज़ पर। फिलहाल सरकार पर लग रहे हैं आरोप और सरकारी वकील पर भी है आरोप, तो आरोप ही आरोप है। न्याय कब मिलेगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो बने रहिए आप केबी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।